कितनी देर पूरे दिन में हमारे हृदय में वास्तविक श्री प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजते हैं? कितने समय? और एक क्षण के लिए भगवान आ भी जाएं तो हम ऐसा ढिंढोरा पीटते हैं कि हमसे बड़ा भगत जी पूरे मोहल्ला में कोई ना है। कारण एकमात्र बस यही कि हमने किसी भक्त का आश्रय नहीं लिया। इसीलिए हमारे बड़े संत जन कह गए कि बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। बिना भक्तमाल के भक्ति का रूप बहुत दूर है। अर्थात भक्तों के चरित्र को सुनो, भक्तों के चरित्र को पढ़ो और महाराज उनके जैसी रहनी बनाओ। अगर उनके जैसी रहनी बन गई तब काम बनेगा। अरे कुम्मन दास जी को नाम तो आप सबने सुन रखो होगो भैया, श्री कुम्मन दास जी महाराज। श्री श्रीनाथ जी रीझ करके आपके खेत पे नित्य खेलने के लिए आते और कहते रे कुम्मना के चल आज तो माखन खवाऊंगा। कुम्मन दास जी से ऐसा भगवान कहते। क्या आज तक हमसे भगवान कभी ऐसे बोले? मैया कर्मा कौन सो वाको भैया भजन हो, कौन से वाने तीर्थ यात्रा व्रत इत्यादि किए, लेकिन भगवान घड़ी लगा करके नियम से पहुंच जाते। मैया क्या खिचड़ी तैयार है? मैं तेरी खिचड़ी पाऊंगा। मैया कर्मा की खिचड़ी कुम्मन दास जी के भाव पे भगवान रीसते थे। मीराबाई जी से नित्य प्रति रात में भगवान वार्तालाप करते। न जाने कितने कितने संत जन ऐसे हैं जिन्होंने भगवत साक्षात्कार किया है, लेकिन ऐसे ही नहीं, विषय को भोगते हुए नहीं। कैसे किया है? संतों के आश्रय में रह करके। हमारे यहां के संत कहे हैं, जो जीवे तो या विधि जीवे संतन सो। जो जीवे अर्थात जीवन बिताना है, रहना है तो कैसे रहे? जो जीवे तो या विधि जीवे संतन सो पहचान जानकर और निस्दिन नाम कथा रस पीवे। संतों से जान पहचान करें और महाराज नित्य निरंतर कथा का रस पीवे। ये सब होगा मात्र भक्तमाल के रास्ता से जाते हुए। भक्तमाल के महात्मा में ऐसी ऐसी कथा आती हैं महाराज कि कथाओं को पढ़ करके सुन करके कितना भी निष्ठुर हृदय का अगर जीव हो और ना उसका हृदय पिघल के उसके नेत्रों से जल बहने लगे तो हमसे कह देना। अविरल अश्रु प्रवाह होती है कैसे भी निष्ठुर हृदय में, लेकिन बिना भक्तमाल के भगवान को प्राप्त करना लोग चाहते हैं, ऐसा सहज में संभव नहीं है। संत जन बोले कि भाई पहले भक्तमाल को आश्रय और उसके बाद में आगे की बात। अच्छा, संत जन से पूछने लगे लोग, बाबा आप बताओ कि भक्तमाल को महात्मा क्या है, क्यों भक्तमाल को आश्रय लें, भक्तमाल क्या है? ऐसे यहां पर भी बहुत सारे जन बैठे होंगे जिनको नहीं पता होगी कि भक्तमाल क्या है। अरे भैया, हमारे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ऐसे दिव्य संत रहे हैं जिन्होंने 108 भक्तों की माला को पिरोया, 108 छप्पे लिखे और उन छप्पे की माला श्री युगल सरकार के श्री अंग में पधरा दी। 108 भक्तों की माला, अलग अलग भक्त
अलग अलग भाव, जाकू जैसो भाव पसंद होए भैया, कथा सुनो और वही भाव को खूब अच्छी प्रकार से ग्रहण करके जइयो। श्री नावा गोस्वामी जी ने 6 लाइन मात्र में एक भक्त की सारी चर्चाएं लिख दी, सारा जीवन चरित्र लिख दिया, लेकिन लोगों को समझने में बड़ा कठिन महसूस हुआ। तो बाद में एक संत रहे श्री प्रियादास जी महाराज। इन श्री प्रियादास जी महाराज ने उस छप्पे को और सरल कर दिया और महाराज 4-4 लाइन के बड़े सुंदर सुंदर आपने कवित्व लिख दिए। और उसके बाद में तो ऐसी संत परंपरा चली कि महाराज भक्तमाल को और सरल रूप में हम सबसे आकर के संतों ने ये प्रसंग सुनाए। महाराज श्री नावा गोस्वामी जी की चर्चा थोड़ी सी करनी चाहिए। श्री नावा गोस्वामी जी, इनका नाम नारायण था। जिन्होंने भक्तमाल जी लिखी, प्रसंग आता है श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरन को ये नाहिन और उपाय। इनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने इनको आज्ञा करी क्या भक्तमाल की चर्चा करो, भक्तमाल सुनाओ। इन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करी कि हमारी हिम्मत नहीं है कि ऐसे दिव्य दिव्य संतों का चरित्र गाएं, आप कृपा करो तो ऐसा संभव है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, जिन भक्तों का तुम स्मरण मात्र करोगे वो भक्त तुम्हारे समक्ष प्रकट होकर के अपने जीवन के सारे चरित्रों को कहेंगे और महाराज आप उन छप्पयों को लिख लेना। कहने का मतलब अपनी इच्छा से नहीं किया, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा करी। आज्ञा क्यों करी? श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज चाहते तो और किसी शिष्य को भी आज्ञा कर सकते थे, लेकिन इनको ही आज्ञा क्यों हुई? इसका कारण था श्री नावा गोस्वामी का नाम पहले नावा नहीं था, इनका नाम था नारायण, और नारायण भी संतों का दिया हुआ नाम। इनकी माता जी भूख प्यास से त्रस्त छोटे से बालक को लेकर के मांगती हुई जा रही कि कोई रोटी दे दे तो मैं खा लूं। और महाराज मांगते मांगते रास्ते में उन मैया के प्राण छूट गए। अकेला बालक मृत माता के निकट में पड़ा हुआ है, कौन देखभाल करे? आहा महाराज, जिसका कोई नहीं है ना उसके संत हैं, उसके भगवान हैं। कृपा पूर्वक भगवान पधारे, ऐसे ही नहीं संत का रूप धारण करके। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री कील देव जी नाम के 2 संत मार्ग में से निकल के जा रहे तो देखी कि मृत माता पड़ी है और एक बालक निकट में है। महाराज नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। विशेषता एक बात ये रही कि जो बालक था उस बालक के किसी के तो नेत्र नहीं होते, कोई अंधा होता है, इस बालक के तो नेत्रों का स्थान ही नहीं था। महाराज नेत्रों का स्थान बिल्कुल सपाट, नेत्र नहीं। पूछने लगे क्यों, कहां से आ रहे हो, कौन हो? महाराज बड़ा सुंदर वह 5 वर्ष के बालक ने उत्तर दियो, कौन हो? तो बोले ये जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है।
जो प्रश्न को उत्तर सुनो। कहां से आए हो, कहां जाना है? बोले जीव केवल एक स्थान से आता है और फिर दोबारा उस ज्योति में लिप्त हो जाता है। और ऐसे दिव्य भाव को सुनकर के उन दोनों संतों ने समझा कि ये कोई अधिकारी जीव है, आगे बड़ा भक्ति का प्रचार होगा। और महाराज जल लेकर के, श्री चरणामृत लेकर के इनके मुख में डाला और नेत्रों पे डाला, तो महाराज संतों की कृपा से इनके नेत्रों में दृष्टि आ गई। नेत्रों का स्थान नहीं, नेत्रों का स्थान प्रकट हो गया। और महाराज देखो, जो हमारी लकीरों में जो नहीं है ना, जो हमारी लकीरों में नहीं है, वो कोई फकीर कर सकता है। जो ना करे लकीर सो करे फकीर। संत सब कुछ कर सकते हैं भैया। हम सबको संतों की शरण में रह करके जीवन बिताना चाहिए, अपने मनमुखी तरीके से नहीं कि जैसे मन आए और वैसे चल दिए। और आजकल का तो विशेष जीवन चलचित्र सिनेमा पर आधारित है। वहां जिस फैशन की वस्तुएं आ गई और उसी फैशन की वस्तुएं सब लोगों ने अपना ली। ये नहीं समझे कि इस वस्त्र के से हमारे चरित्र की कितनी हानि होगी, कोई नहीं जानता। बस उसने पहन लिए तो हमने पहन लिए, उसने ऐसा किया तो हमने कर लिया। होड़ समझने का प्रयास नहीं किया। क्यों ऐसा किया? महाराज जी संतों की शरण में रहोगे तो खान पान की, सोचाचार की, व्यवहार की, जीवनचर्या की सारी बातें आएंगी। और नहीं तो खूब कीर्तन कर लो, खूब महाराज मंदिरों में जाए लो, जब तक चरित्र सही नहीं होगा तब तक प्राणधन मिल ही नहीं सकते। ये पक्की बात है। संत कृपा से किसी आदमी की हिम्मत है जो ऐसा काम कर दे कि किसी के नेत्र नहीं हो तो उनके नेत्रों का स्थान ही नहीं हो और वहां नेत्र प्रकट हो जाएं। है किसी संसारी जीव की सामर्थ्य? लेकिन भाई दिव्य संत हमारे भारतवर्ष के चरणामृत मुख में दिया, नेत्रों पे जल डाला, नेत्र आए और कहे नारायण। वो बालक ने नारायण का उच्चारण किया और तब से श्री महाराज जी ने उसका नाम नारायण रख दिया। श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कान में मंत्र सुनाया, नाम दीक्षा प्रदान की और नाम दीक्षा होने के बाद में सेवा दी। भैया देख, तू नित्य निरंतर जो भोजन करे ना, भोजन प्रसाद जो करे, वो अपनी विशेष पत्तल लगवा करके मत करना। यहां जमात में जितने भी संत प्रसादी पालें, उसके बाद में जो उनकी शीत प्रसादी बच जाए, शीत कहते हैं जूठन प्रसादी को, शीत प्रसादी बच जाए, उस प्रसादी को ही तू हमेशा पाना, अलग से अपनी पत्तल मत पड़वाना। और वायरे संतों की शीत प्रसादी की महिमा, उन साधारण नेत्रहीन बालक श्री नारायण के साधन अवस्था के बाद में ऐसी सिद्ध अवस्था हुई कि आज सब हम श्रीमद् भक्तमाल जी का जो स्मरण पाठ कर रहे हैं, ये सब श्री नाभा गोस्वामी जी की कृपा है। अब आप कहोगे महाराज कि नारायण से नाभा कैसे हुए? तो ऐसी एक घटना आती है, एक बार इनके गुरुदेव श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज श्री प्रियालाल जी के ध्यान में बैठे हुए हैं। श्री सरकार की मानसी में ही निकुंज भावना की उपासना में लगे हैं। कबू सरकार को आप बीड़ी पधरावें, कबू सरकार को जलजारी से आचमन करावें, कभी सरकार को बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना बना करके अपने हाथों से पवावें। ऐसे सुंदर भाव में आप डूबे हुए और निकट में बालक नारायण खड़ा हुआ और गुरुजी को पंखा झल रहा है। नारायण नाम का बालक पंखा झल रहा है। उसी क्षण ऐसी घटना घटित हुई कि महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक शिष्य
कहीं व्यापार के काम से विदेश गया और महाराज जहाज में बहुत सा धन संचय करके लेकर के आ रहा। जैसे ही तो निकट में आया तो एक तूफान के झोंके ने उसको घेर लिया। और महाराज तूफान के झरोके ने घेर लिया। अब महाराज कुछ नहीं, न इधर कुछ ना इधर कुछ ना इधर, केवल मात्र एक आसरा रह गया। श्री गुरुदेव को सर्व समर्थ जान करके, अपने गुरुदेव को सर्व समर्थ, गुरुदेव वास्तव में सर्व समर्थ हैं, अपने गुरुदेव को सर्व समर्थ जान करके गुरुदेव की वहीं से, हे नाथ, या नाव में जितनो भी धन है, या में कितने संतन की सेवा होगी, प्रभु अब ये नाव डूब रही है, आप रक्षा करो। जो इतनी प्रार्थना करी तो उस प्रार्थना की जो तरंगे हैं वो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज के निकट तक पहुंच गई। और महाराज जो निकट तक पहुंची, निकट खड़े हुए बालक नारायण ने एक छोटा सा काम किया कि जो गुरुजी के ऊपर पंखा झल रहे, वो पंखा को यूं ना करके 2 बार पंखा को यूं कर दिया, बस 2 बार पंखा को यूं कर दिया और फिर जो है सेवा करने में लग गए। और महाराज जो उस सेठ की नाव महाराज डूबने को थी, वो नाव सद गई और जैसे तैसे किनारे पर लग गई। जब गुरुदेव निकुंज की भावना मानसी सेवा से निवृत्त हुए तो पूछी, नारायण हमको ऐसा लगा कि हमको किसी ने याद किया था, एक स्मृति बनी, उसके बाद में तो कोई स्मृति नहीं बनी। बोले गुरुदेव आप चिंता ना करो, आपके ही शिष्य थे और आपकी ही कृपा से उनका जहाज अब सही सलामत किनारे पर पहुंच गया है। गुरुदेव ने आश्चर्य से देखा, अरे उनकी नाव, उनका स्मरण मात्र से देखा तो पुरानी सब बिल्कुल रिमाइंड हो गई बात। क्या? उसका जहाज डूबने को है, इधर नारायण सेवा चल रही है और महाराज इधर 2 बार पंखे को नारायण ने इधर कर दिया और वो सद गया। महाराज श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज इतने प्रसन्न हुए कि नारायण को गले से लगा लिया। अरे नारायण, अरे तेने मेरे हृदय की बात जान ली, तेने मेरी नाभि की बात जान ली। मैं चाहता था कि ये सुरक्षित रहे, संतों की सेवा हो इस धन से, और तूने मेरी हृदय की बात को जान लिया। आज से तू नारायण नहीं, नाभि की जानने वाला है, इसलिए तेरा नाम आज से नाभा है। बोलो श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय। आज से तेरा नाम नाभा है। महाराज जो इतनी बात सुनी, झरझर अश्रु बहने लगे, सरकार के चरणों में पड़ गए। गुरुदेव सब आपकी कृपा है, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये सब आपकी कृपा है। और इधर श्री गुरुदेव भावुक हो रहे हैं, भैया ये मेरी कृपा नहीं, अरे ये वह शीत प्रसादी की कृपा है जो जब से और आज तक तेने पाई है। ये संतों की शीत प्रसादी का कमाल है कि आज तेरी स्थिति ऐसी विचित्र बन गई है। महाराज सिद्ध अवस्था हो गई। लोग बाग अपने पड़ोसी उल्टे सीधे जीव जो आचार विचार नहीं जानते हैं, उनका पाने में बड़ा श्रेष्ठ समझते हैं। अरे प्रेम ही तो है, अरे बाने उसके में से उठायो, उसके में से उठायो, उसके। आप खुद बताइए, किसी को टीबी का रोग है और वो भोजन करता है, आप उसमें से एक टुकड़ा उठा करके खा के दिखाओ, तब हम जाने। तुरंत माँ बाप हमारे या जो जानकार व्यक्ति हैं वो कह देंगे, ये टीबी का मरीज है, तुझे भी टीबी हो जाएगी, इसलिए इसका मत उठा करके खा।
इसके अगर कुछ अणु परमाणु तेरे लग गए तो तू भी टीबी का रोगी हो जाएगा। भैया इतना साधारण सा रोग जब केवल जूठन प्रसादी लेने से हो सकता है, अरे हमारे संत तो निरंतर नाम संकीर्तन करें, निरंतर हृदय में उनके प्रिया प्रियतम रहे, क्या उनकी जूठन प्रसादी पाने से सरकार कृपा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। तुच्छ रोग जरासी जूठन पाने से हो सकता है। भैया हम सब भी इन आचार विचारों का बहुत पालन करें। हर किसी का जूठा नहीं, हर किसी के संग में नहीं। अगर वास्तव में प्रिया प्रियतम का प्रेम चाहिए, वास्तव में उनके दर्शन करने हैं अपने नेत्रों से, इन चमड़े की आंखों से उन दिव्य भगवान को दर्शन करने हैं, तो इन सब का पालन समय रहते करना पड़ेगा। और महाराज एक बार समय हाथ से निकल गया फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब शरीर में प्राण नहीं रहेंगे और उस समय याद आए कि अब मैं ये सेवा करूं, अब मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, बेकार। जीवन भर हम क्या करते हैं? जननी और जनक जाना, भाई और बहन जाना, जीवन भर हमारी यही रहती है। सरकार के ख्याल तो जब समय मिलेगा तब सरकार से मिलेंगे, ऐसा भाव हृदय में रहता है हम लोगों के। क्यों? दूषित अन्न की वजह से हमारे अन्न आज शुद्ध नहीं रहे। जहां मन आया वही खा लिए, जहां मन आया वही पहन लिए, और उसका परिणाम क्या होता है? जीवन भर हम किसको जानने में लगे रहते हैं? जननी और जनक जाना, भाई और बहन जाना, पत्नी और पुत्री को अधिक पहचाना है, खाना कमाना जाना, लड़ना झगड़ना जाना। और महाराज खाना कमाना जाना, लड़ना झगड़ना जाना, और क्या जाना? अकड़ जाना, मकड़ जाना, और सीखा रूठ जाना है। एक दूसरे से रूठ गए, अरे ये मुझसे बड़ा, ये मैं इससे बड़ा, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये जननी और जनक जाना, भाई और बहन जाना, पत्नी और पुत्री को अधिक पहचाना है। अरे खाना कमाना जाना, लड़ना झगड़ना जाना, अकड़ जाना, मकड़ जाना, सीखा रूठ जाना है। अच्छा, अपना बनाना जाना और को मिटाना जाना, ये गरीबों का तो गला घोट जाना है। भैया इतना सब जाना तो जानना है व्यर्थ सब। अरे जब उसको नहीं जाना, तुझे जिसके पास जाना है। है? ये सब चीजें जान ली, लेकिन वास्तविक तत्व से तो बहुत दूर रहे, बहुत दूर। रच के संवारे नहीं अंग अंग श्यामा श्याम, रच के संवारे नहीं अंग अंग श्यामा श्याम, एरी धिक्कार और नाना कर्म कीवे पे। कभी इन हाथन से श्री प्रिया लाल जी के मस्तक पे चंदन नहीं लगायो, कभी सरकार के चरणन को धोकर के बाकी जल को पान नहीं कियो, और नाना कर्म कर रहे हैं। तो संत जन कह रहे हैं, एरी धिक्कार और नाना कर्म की वे पे। पायन को धोए निज करते न पान कियो, आली अंगार परे शीतल पय पीवे पे। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि भैया मौसमी को जूस पिया